एक बड़ी बात ये भी है कि ये जो मुझे रिजल्ट मिला है, व्हाइट मार्क मिला है, ये बहुत माइनर केस है। लोगों के केस में तो बाकी अगर केसेस देखें तो बहुत बड़ी चीजें भी हो सकती हैं। यस, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं आजकल। ये इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, जी। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है इसका। हम्म। डायबिटीज़ हो गया आपके हम्म। पास, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियक डिसऑर्डर्स के जितने भी हमारे पास ईवीडी और आते हैं, और किडनी के डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब कहीं ना कहीं इनका जड़ आपके पास ये इनकम्पैटिबल फूड के ही तौर पे मिलेगा। आप अवॉइड भी नहीं करवा सकते। पेशेंट जिसको इतने सालों से आदत डली हुई है ना, बहुत कम कोई पेशेंट होगा जो आपको पूरी तरीके से मानेगा। मैक्सिमम लोग 10 दिन फॉलो करेंगे और उसके बाद वापस अपनी सेम लाइन पे चले जाते हैं। तो रेकरेंस ऑफ डिजीज इज देयर। और फिर हमें लगता है कि यार ये मुझे क्या हो गया, अचानक से ये हो गया। अचानक देखिए जो हार्ट अटैक अचानक से कुछ नहीं होता, अचानक वो से एक्यूमुलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे आपको कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है। हमें ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया, वहां तक हम्म। भी ये सिचुएशन इन्हीं सब चीजों से पहुंचती है। हाँ। अब आप देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में देती हूँ, दही रात में खा लिया। जी। दही ऑलरेडी हैवी है और आप दही और उसको लस्सी। दही और लस्सी तो उसका भी उसका अच्छा फॉर्म है वैसे। लस्सी के हम अगेंस्ट नहीं, वी डू रेकमेंड कि आप लस्सी पिए। रात में लेकिन हाँ, रात में नहीं लेना है, हाँ वही क्योंकि तो रात दिक्कत में है। आप डाइजेस्ट कर ही नहीं पाओगे। आप सो रहे हो, उसको खाने के बाद वो डाइजेस्ट कहाँ होगा, वो तो आपकी बॉडी में ही रह रहा है ना। कहीं ना कहीं आपके चैनल्स को ब्लॉक करना शुरू करेगा। अगेन वो लूप शुरू हो जाता है, आपका चैनल ब्लॉक होगा, आपका कहीं ना कहीं कोई धातु कॉम्प्रोमाइज होगा, कोई दोष कॉम्प्रोमाइज होगा, एंड इट विल कॉज ए डिजीज। तो आप सुन रहे होंगे दर्शकों कि दही और लस्सी, अरे सब पियो, सब चंगा है, रात को पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी बातें हैं, छोड़ो पुरानी बातों को, नई बातें करो। हम तो रात को भी लस्सी पीएंगे, रात को भी आप दही पंजाबी खाएंगे। माइंडसेट को इसमें रोक नहीं सकते हो, खाओ पियो मौज करो वाले लोग। खाओ पियो मौज करो फिर हॉस्पिटल जाओ। है कि नहीं? खाओ पियो मौज करो फिर हॉस्पिटल जाओ, फिर पछताते रहो। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी वैसी नहीं बची है ना। बात तो वही है ना। या तो हम जैसे खेतों में जाकर खूब मशक्कत कर रहे हैं, वो वहां पे घास काट रहे हैं, वहां पे हम खेती कर रहे हैं, तब तो वो सारा डाइजेस्ट हो। यस। हाँ, आजकल कहाँ है, 9 to 5 वाले लोग सिडेंटरी हैं, वो सीट्स पे बैठे हैं, अपने लैपटॉप पे लगे हुए हैं, तो दे आर नॉट एबल टू डू दैट मच वर्क। तो डॉक्टर साहब अगला फैक्ट वो बताइए। हमारे जो यूथ हैं उनको प्लीज आप अलर्ट कीजिए कि ये जो खाया जाता है फिश और जैगरी, दूध और मछली का जो कॉम्बिनेशन है, सब ने देखिए ये मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ, हाँ, लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, उसके बाद हाँ जी पंजाबियों की आदत है रात को दूध पी के सोना है। ठीक है, तो फिर ये दिक्कत जो है कहाँ पहुंचाती है हमें बताइए। रात को दूध पी के सोना वो प्रॉप बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, उसको कंबाइन करना किसी चीज़ के साथ, दैट कैन क्रिएट एन इशू। अब जैसे आप मैरिनेशन, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड्स को प्रिपेयर करने की भी एक विधि होती है। तो इंस्टेड ऑफ आप पानी में मसाला डाल के उसमें आप उसके इंग्रेडिएंट्स को वहाँ डाल रहे हैं, सोक कर रहे हैं, आजकल टेस्ट एनहांस करने के लिए आप उसको दही से लेप लगाया जा रहा है, मसालों का पूरा मिक्स बनाकर। तो अगेन दही दही एंड दैट मास, दे आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। आपने उनको प्रॉपर रोस्ट करके तंदूरी चिकन बना लिया, लेकिन वो तंदूरी चिकन आपको पचेगा ही नहीं, आप उसको पचाने की शक्ति ही नहीं रखते हो। फिर इसको रात में खा लेंगे, दही रात में खा लिया आपने, एक ऑलरेडी गुरु चीज़ रात में खा ली, उधर आपने जो मांस खाया, दैट पर्टिकुलर जो आपने चिकन या फिश या जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपने रात में खाया, अगेन आपको डाइजेस्ट ही नहीं होने वाला है वो। या तो आप काम करो उसके लिए, अगर आप काम नहीं कर सकते तो उसका टाइम थोड़ा आगे पीछे रखो। इसके साथ और भी चीजें लोग कंबाइन कर लेते हैं, हाँ, जैसे फिर कि वो गिलास भी बेवरेजेस एंड चलता है। ऑल दैट। तो वो बेवरेजेस भी आपको कहीं ना कहीं लिवर को तो जा ही रहा है ना। लिवर को जा रहा है। तो फिर नॉनवेज खाने वाले और रात को पीने वाले, ये देखिए डॉक्टर ने बता दिया ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सही नहीं है। डॉक्टर आप बोल रही थी मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं अंडा भी आप नहीं खाता हूँ। मतलब द ऑडियंस, ऑडियंस ठीक है। तो अलर्ट हो जाएं आप सब लोग, नॉनवेज जो भी खाते हैं, फिश और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ये। नॉनवेज के साथ जो दही का आप कुछ मैरी, कॉन्टिनेंटल फूड्स देखिए, उसमें हाँ जी, वाइन को यूज किया जाता है एज अ बेस। इटालियन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे वो ऑलरेडी बहुत कोल्ड कंट्रीज हैं, जी वहां पर वो सूट करता है उनको, उनको वो खाना है। पर हमारा तो जो प्लेस है, दैट इज अ ट्रॉपिकल जोन, हम जी। लोगों को तो ये सूट ही नहीं करता ना। वही जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देश विरुद्ध आ जाता है इसमें, हमारे लिए वो कंपैटिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, जी, हम जहाँ रह रहे हैं हमारे लिए वो सूटेबल नहीं, हमारी बॉडी टाइप उसको ले नहीं सकती है। बॉडी टाइप ले नहीं सकती। तो डॉक्टर ने एक और विरुद्ध आहार की तो बात हो रही थी, इनकम्पैटिबल फूड की। ये देश विरुद्ध मतलब दूसरे देश का खाना भारत के हिसाब से नहीं है। आयुर्वेद का सच पूरा इंटरव्यू YouTube वीडियोस में।